हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 6 है स्टैटिस्टिक्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 6.6 देखने वाले स्टूडेंट। तो वीडियो पूरा देखना है और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट देखने के पहले एक बात हम देखेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर सपोज एक एग्ज़ाम होती है, छोटी सी एग्ज़ाम आपकी एक क्लास टेस्ट होती है जिसमें मैथ्स ये सब्जेक्ट में मैथ्स में आपको 20 मार्क्स मिले और वो टेस्ट थी सपोज 30 मार्क्स की। ठीक है, समझ में आ रहा है? 30 मार्क्स की एग्ज़ाम थी, 20 मार्क्स मिले। ओके, या तो फिर चलो अब 30 मार्क्स की, अब क्लास टेस्ट तो इतनी बड़ी लेते नहीं है टीचर, 20 मार्क्स की लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम 20 मार्क्स की टेस्ट थी और सपोज आपको उसमें 18 मार्क्स मिले। ठीक है, तो मैथ की एक छोटी सी टेस्ट थी, क्लास टेस्ट, टीचर का दिल हुआ चलो टेस्ट ले ही लेते हैं, और वो टेस्ट उन्होंने 20 मार्क्स की ली और उसमें से आपको 18 मार्क्स मिले। तो आपको परसेंटेज कितने मिले, आपको परसेंट कितने मिले उसमें? तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 0 0 कट हो गए, 2 1s are 2, 2 9s are 18 और 9 10s are 90, यानी कि वो टेस्ट के अंदर आपको 90% मार्क्स मिले। आपने क्या किया, मार्क्स तो थे 20, बट आपने अब कंसिडर कितने किया कि अगर वो टेस्ट 100 मार्क्स की रहती थी तो मुझे 90 मिलते थे, अगर वो टेस्ट 20 मार्क्स की है तो मुझे 18 मार्क मिले। तो फिर इस हिसाब से वही टेस्ट अगर 100 मार्क्स की रहती थी तो तुमको 90 मार्क्स मिलते थे। ऐसे ही रिजल्ट भी बनता है ना हमारा, सभी क्वेश्चन के सभी सब्जेक्ट के पूरे मार्क्स लेते हैं और किसमें से कितने ऐसा करके फाइनल कितने मार्क्स की टेस्ट थी उसमें से कितने मार्क्स मिले मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है तो आपको परसेंटेज मिल जाता है। ठीक है, अब ये परसेंटेज के लिए आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे ही हमको यहाँ पर अब पाई डायग्राम निकालना है, तो पाई डायग्राम के लिए आपको सिंपली ये है वो पाई डायग्राम, जिसमें एक सर्कल लेना होगा और सर्कल में जो हमको क्लासेस दिए जाएंगे तो उनके ग्रुप्स, उनका शेयर कितना है वो हमको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया अभी 2 मिनट पहले। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, मैंने डिवाइड बोल दिया था शायद, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर पूरा सर्कल है और पूरे सर्कल का मेजरमेंट क्या है, 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ही आगे चला गया, तो हम पहले क्या करेंगे ये समझेंगे। ये समझने के बाद आपको चलो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन्स हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो। कितने पर्सन ने ब्लड डोनेट किया, उनकी एज कितनी थी ये देकर है, उसका पाई डायग्राम हमको निकालना है। तो इसके पहले हमको क्या पता चलना चाहिए, ये तो 80 पर्सन ऐसे है जो 20 to 25 एज ग्रुप के है, तो ये हमारे सर्कल के अंदर इसका शेयर कितना होगा वो पता करना है। ठीक है, वो पता हो गया ना तो फिर हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेसन ऐसा है, ये लेसन थोड़ा उल्टा लेसन है। कोई भी लेसन देखो आप थोड़ा हार्ड, आखिरी में जैसे जैसे आगे जाओगे आप थोड़ा थोड़ा उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाती है। ये लेसन उल्टा है, इसमें सिंप्लिसिटी आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा इजी होते जा रहा है क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 6.2 के अकॉर्डिंग ये 6.4 5 6 ये इजी वाले आ रहे। तो देखो स्टूडेंट, इसमें करना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया है कि जिसमें क्लास जो एज ग्रुप वाला है, क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं थी बट मैंने लिख लिया। फ्रीक्वेंसी भी देकर है, जो कि नंबर ऑफ पर्सन है इतना देकर है हमको। अब मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ये थोड़ा सा नया है। सेंट्रल एंगल मतलब हम जो सर्कल ड्रॉ करने वाले हो, सर्कल में हमको इनको दिखाना है कि किसका कितना हिस्सा है उसमें, वो बताने के लिए हमको इसको क्या करना चाहिए, 360 के भाषा में लिखेंगे अगर हम, तो फिर इजीली हम सर्कल निकाल सकते हैं।
तो ये 80 मार्क्स कितने में, यानी कि 80 जो है ये पर्सन्स कितने में से है, उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर टोटल करनी है। सो 5 + 5 10, 1 कैरी, 6 + 2 8, 8 2 16, 17 18 19 20, यानी 200 में से 80 पर्सन्स ऐसे हैं जो 20 to 25 एज ग्रुप के हैं। सो 200 में से अगर 80% जो है वो ये एज ग्रुप के है, तो 360 में से कितने आ रहा है ना समझ में। तो ये है हमारा सेंट्रल एंगल के लिए हम 360 से इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सर्कल ही 360 का रहता है। वैसे ही नीचे 200 में से 60% ऐसे है कि जो 25 to 30 एज ग्रुप के है, तो 360 में से कितने। फिर से 200 में से 35% ऐसे है जो 30 to 35 एज ग्रुप के है, सो 360 में से कितने। और 200 में से ही 25% है जो 35 to 40 एज ग्रुप वाले हैं, सो 360 में से कितने। तो इनको डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा पूरा 1 2 1 2, 2 4 8, 6 4 24, 2 कैरी, 4 3 12, 13 14, 144 डिग्री आया ये। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में थोड़े कॉलम मैंने छोटे कर लिए, तो ये बड़े करने चाहिए थे, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से दिख सकता था। इसके बाद में 1 2 1 2, 2 3 6, 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 + 1 8, 108 डिग्री, 0 0 कट। उसके बाद 4 5 20, 4 9 36, 5 7 35, 9 7 63 डिग्री, 0 0 4 5 20, 4 9 36, 5 5 25, 9 5 45 डिग्री। ये पूरे टोटल डिग्री आएंगे 360 ही आएंगे, इसको तो प्लस करने की ज़रूरत भी नहीं है, 360 आने ही चाहिए। अगर ये प्लस 360 नहीं आती तो हमारा कोई ना कोई कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, ये समझ लो। ठीक है, अब ये आपको यहाँ तक समझा होगा, नहीं भी समझा होगा तो क्वेश्चन सेकंड में समझ जाएगा, उसमें भी मैं ऐसे ही कुछ एक्सप्लेन करूँगा, और कुछ नया याद आ गया एक्सप्लेन करते करते तो वो भी हम कवर कर लेंगे। अब टाइम है हमारे पाई चार्ट का। सो पाई चार्ट के लिए हम यहाँ पर ब्लैंक पेज लेते हैं। ये लिया है मैंने कंपास, ये है मेरी पेंसिल, आपको पेन दिख रही होगी बट मैं पेंसिल बोलूँगा क्योंकि पेंसिल से अच्छी तरह से डार्क नहीं आएगा और आपको मेरे लिखा हुआ दिखना चाहिए, इसलिए मैं ये पेंसिल यूज़ नहीं करता, पेन यूज़ करता हूँ। समझ में आ रहा है। सो मैं थोड़ा सा ये बड़ा ही लेने वाला हूँ, बड़ा सर्कल लेने वाला हूँ, अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला कम से कम सर्कल लेना है, क्योंकि उसमें हमको थोड़ा सा लिखना भी है, तो वो हमको डिटेल में दिखना भी चाहिए इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया उसका सेंटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे 144 डिग्री। सो 144 डिग्री लेने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि होगी हमारी रेडियस। ठीक है, और 144 डिग्री का एंगल लेने के लिए हमने लिया है प्रोट्रैक्टर। तो यहाँ पर हमने बेस लाइन, ओरिजिन हम सब ऐड कर दिए। ये लाइन है बेस लाइन, ये जो पॉइंट है ओरिजिन है, ये 10, ये आया 140, और 140 के बाद 41, 42, 43, 44, ये आया 144, ये पॉइंट पर आया 144। तो चलो इनको ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, सर्कल के बाहर नहीं लेना है। सो ये 144 है, सो 144 डिग्री, और ये हमारा एज ग्रुप कितना था, 20 to 25। सो 20 to 25 का एज ग्रुप। दूसरा है 108। अब 108 के लिए इसको थोड़ा सा ऐसा घुमाकर अब इसको लेंगे हम बेस।
ये लिया है बेस और ये ओरिजिन, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है ये रॉन्ग वाली थी क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर चाहिए था। अब 108 के लिए ये 90, ठीक है। उसके बाद 90 के बाद आया 100, 105, 6, 7, 8, ये आया 108, ओके। ये पॉइंट मिला हमको 108 वाला। सो उसके लिए भी हम रेडी है। सो ये मिला हमको 108। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 108 डिग्री जो कि है 25 to 30 वाला। सो 25 to 30, ठीक है। उसके बाद है 63। तो 63 के लिए भी चलो ऐसे घुमाकर ये 60, 61, 62, 63, ये आया 63। ये था हमारा 63 जो कि है 30 to 35 एज ग्रुप के लिए। सो 30 to 35 एज ग्रुप, और लास्ट है 35 to 40, उसके लिए गिनने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना ही रहेगा ही। सो लास्ट वाला तो उतना ही रहना चाहिए ना, ओके। सो ये था हमारा पाई चार्ट। होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ ही गया होगा। चलो क्वेश्चन सेकंड देख लेंगे। वो नहीं समझा तो क्वेश्चन 2 तो है ही, नहीं तो 3 भी है, 4 भी है। क्वेश्चन 2 में है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन। अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले स्टूडेंट को बताकर है, उसका भी पाई डायग्राम हमको निकालना है। उसके लिए फिर से एक कॉलम बढ़ाना है सिर्फ के मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का सब्जेक्ट है, मार्क्स है। मार्क्स कितने हैं टोटल वो हमने तो किए ही नहीं, 0। फिर 7 + 5 12, 12 + 8 20, 29, 29 + 6 25, 25 + 5 30, यानी 300 में से 12, 20, 29, 35, 40, 35, 40, सॉरी 400 में से मार्क्स मिले, और 400 में से 50, तो फिर 360 में से कितने, 400 में से 70, तो 360 से कितने, 400 में से 80, तो फिर 360 में से कितने, और 400 में से 90, तो फिर 360 में से कितने, 400 में से 60, 360 में से कितने, और लास्ट है 400 में से 50, तो फिर 360 में से कितने। सो 1 1 2 2, ये देखो 0 कट किया है मैंने। इसके बाद फोर 1 जार 4, 4 9 जार 36, 9 5 जार 45, पहला आया 45 डिग्री। वैसे ही दूसरा 63 डिग्री, ये 72 डिग्री, 81 डिग्री, 54 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारे डिग्रीज, और ये डिग्री हमको काम आने वाली है हमारे ड्राइंग के अंदर, जो कि हम पाई डायग्राम निकालने वाले हैं। तो ये लिया मैंने ब्लैंक पेज, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक सेंटर लेकर रख लिया है। यहाँ पर कंपास का आयरन टिप, और यहाँ पर मैं पेंसिल को घुमाऊंगा अब। ठीक है, अब आता है हमारा मेन पार्ट। 45 है सबसे पहला, तो चलो ले लेते हैं 45। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। लाइन किधर भी ड्रॉ कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
45 के लिए ये लिया है मैंने बेस लाइन और ओरिजिन मैच कर लिया है। सो ये है 45। ओके, इसके साथ ही ये ज्वाइंट कर रहा हूँ मैं, ये मिला पहला 45 वाला जो कि था हमारा इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश ये है सब्जेक्ट। फिर 70 मार्क्स है 63 डिग्री, ये 63 डिग्री। सो ये 63 डिग्री के लिए चलो थोड़ा सा क्रॉस करके ये है 60, 61, 2, 3, ये है 63 डिग्री। ओके, सो ये आया 63 डिग्री। तो ये है 63 डिग्री जो कि है मराठी के लिए। उसके बाद है 72 डिग्री, फिर से घुमाकर ये 70 डिग्री, 71, 2, ये है 72 डिग्री के लिए। जो कि था साइंस के लिए। उसके साथ है मैथ्स जिसमें 90 मार्क्स मिले हैं, 81 डिग्री का मैथ्स है। तो यहाँ से ही कंसिडर करूँगा मैं। ये है 80, ये है 81। ओके, ये आया 81 डिग्री, इसको लिखूंगा भी मैं 81 जो कि था मैथमेटिक्स। उसके बाद है सोशल साइंस जो कि 60 डिग्री है। तो उसके लिए ऐसे भी कंपास रख सकते हो आप, ऐसा बिना घुमाए भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। बट वो काउंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, तो यहाँ से 0 से काउंट करूँगा मैं। सो 54 डिग्री है, ये 50, 1, 2, 3, 4, ये 54 डिग्री के लिए। तो ये है 54 डिग्री किसके लिए, सोशल साइंस। और लास्ट में काउंट करने की ज़रूरत नहीं है 45 के लिए, हिंदी के लिए। सो 45 डिग्री हिंदी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पाई डायग्राम क्वेश्चन 2 के लिए। तो होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पेज जो घुमा रहा हूँ वो धीरे धीरे ऐसा घूमते घूमते ऐसे पूरा फाइनल आ जाएगा। और लास्ट का काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट का उतना आएगा ही। उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन 3 देखेंगे हम। इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। क्लास है, जो क्लास के स्टूडेंट ने कितने कितने ट्रीज लगाए वो बताकर है। तो उसका पाई डायग्राम ये निकालने के लिए बोला गया है हमको। तो जैसे हमने अभी तक सॉल्व किए हैं वैसे ही हमको सॉल्व करना है, इसमें तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है हमारा। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के हिसाब से ये है स्टैंडर्ड, ये है नंबर ऑफ ट्रीज और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट ये हमको निकालना होता ही है। सो पहले इसकी टोटल करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। सो 5 + 5 10, 1 कैरी, 7 7 जार 14, 7 3 जार 21, 21 प्लस ये 10, 21 + 10 31, 31 + 4 35, 35 + 1 36, 360। ओके, तो क्वेश्चन 3 तो यार ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है मुझे। क्वेश्चन 3 में ऑलरेडी हमको 360 का ही परसेंटेज दिया गया है। सो इसको देखो स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखो अब 360 में से 40 तो फिर मल्टीप्लाई बाय 360 में से कितने, तो ये कट होकर 40 डिग्री आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने की जगह बस मैं डायरेक्ट यही लिखता हूँ ना, 50 डिग्री, 75 डिग्री,
50 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, यानी कि देखो उनके प्लस ही आ रही है 360। 360 में से अगर उसको 40 मिले तो वो 40 डिग्री हो रहा है ना हमारे सेंट्रल एंगल के लिए, है ना। तो फिर वही आंसर है और वही क्वेश्चन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है। तो हम यहाँ पर लेंगे सेंटर ऑफ सर्कल और यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। चलो ये हो गया सर्कल ड्रॉ। और अब आ गया है हमारा काम। फर्स्ट है 40 डिग्री, उसके पहले मैं कोई भी एक लाइन ले लेता हूँ। कहाँ से भी ले सकते हो आप, ऐसा ही नहीं मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो आप यहाँ से ही लो, मैं इधर से भी ले सकता हूँ। चलो इधर से लेकर बताता हूँ मैं। सो ठीक है, अब यहाँ से 40 डिग्री में काउंट करूँगा। ठीक है, मैच कर दिया। और मैं 40 इधर से काउंट कर लूँगा, इधर से नहीं कर सकते आप क्योंकि लाइन लिया मैंने इधर से, काउंट इधर से कैसे करूँ। सो फिर 40 इधर से ही, 0 10 20 30, ये है 40। सो ये था 40 डिग्री जो कि है 5th स्टैंडर्ड के लिए। फिर है 50 डिग्री 6th स्टैंडर्ड के लिए। सो फिर से ये ज्वाइंट कर लिया मैंने, 10 20 30 40 50, ये है 50 डिग्री। जो कि है 6th स्टैंडर्ड के लिए। फिर है 75 डिग्री। अब मैंने ऐसा सोचा है कि इसको घुमाता ही नहीं हूँ मैं, वैसे ही बताता हूँ आपको मैं इस प्रोट्रैक्टर का यूज़ कैसे करता हूँ। ये मैंने बेस लाइन ज्वाइन कर दी। कितना है 75, तो ये 70 और ये है 75, तो ये 75 डिग्री। जो कि था 7th क्लास के लिए। 50 डिग्री है 8th क्लास के लिए। ठीक है, तो ये 0 से लेकर ये 50, ठीक है, 8th क्लास के लिए। फिर 70 डिग्री 9th क्लास के लिए। सेवेंटी डिग्री ये आया, किसके लिए है 9th क्लास के लिए। नाइन्थ क्लास के लिए 70 डिग्री। और जो लास्ट में बचा है वो तो निकालते नहीं है हम। सो ये होगा ही 75th जो कि है 10th क्लास के लिए। तो ये हमारा पाई चार्ट है क्वेश्चन 3rd के लिए। इसके बाद क्वेश्चन 4th जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, यानी कि ड्रॉ पाई चार्ट में का। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट फ्रूट्स रजिस्टर विथ फ्रूट वेंडर। फ्रूट बेचने वाले लोग हैं और उनके पास कितना कौन सा फ्रूट चाहिए उसकी डिमांड का परसेंटेज बताकर है हमको। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके पाई डायग्राम निकालनी है। सो फिर से ये टेबल आ गया। उसके बाद जो परसेंटेज रहता है वो 100 में ही रहता है। सो 5 + 5 10, ये है टोटल। 1 कैरी, 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10, यानी कि देखो 100 में ही है। सो 100 में से 30 मैंगोज है तो 360 में से कितने थे, तो 1 2 1 2
108 डिग्री है। फिर 100 में से ही 15 है तो 360 में से कितने, सो 0 0, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 54 डिग्री। 100 में से ही 5 तो 360 में से कितने, सो 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, 4 9 ज़ार 36, 0 90 डिग्री। 100 में से ही 20 चीकू है, सो 360 कितने, 1 2 1 2 72 डिग्री। और 100 में से 10 ऑरेंजेस परसेंटेज में है तो 360 में से कितने, 1 2 1 2, सो 36 डिग्री। टोटल आएगी इसकी 360। चलो ड्रॉ करते हैं फिर से। ये लिया है मैंने एक सेंटर, यहाँ पर रखा है मैंने कंपास का आयरन टिप, और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से फर्स्ट है 108 का एंगल। सो 108 के लिए कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, कैसी भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये लाइन है 108 के लिए। अब बेस लाइन और ओरिजिन मैच कर लिया है। ये है 100, ये है 105, 6 7 8, ये है 108। तो ये आया 108 जो कि था मैंगो। फिर था 54, सो 10 20 30 40 50 50, ये 55 के पहले एक 54। तो ये है 54 जो कि था स्वीट लाइम। स्वीट लाइम मतलब मौसम भी होती है शायद। उसके बाद है 25 जो 25% मीन्स 90। सो ये उल्टा लगा रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये 0 से 90 तो सभी जगह सेम ही है। तो 90, ये 90। सो 90 जो के थे एप्पल्स। फिर था चीकू जो है 72%। ये 72। देखो इधर से लाइन जा रही, इधर से ही 0 काउंट कर रहा हूँ मैं, इधर से उल्टा नहीं काउंट करते आने का। ठीक है, सो 72 भी मिल गया है। ये है 72 जो कि था चीकू। चीकू पसंद है मुझे। और फिर 36, यानी देखो उसका नाम भी पसंद है। और 36 ऑरेंजेस है, इसमें तो लिखने की जरूरत। चीकू नाम बोलने भी अच्छा लगता है और खाने भी अच्छा लगता है ना। सिर्फ उसको थोड़े उसके छिलके जो है नरम नरम होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पाई डायग्राम, किसके लिए, क्वेश्चन 4 के लिए। चलो क्वेश्चन 5 देखेंगे हम। द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13 shows the proportion of different workers in a town. Answer the following question with itself। ये पाई डायग्राम देख कर दिए हुए क्वेश्चन के आंसर हमको सॉल्व करने हैं। तो हो सकता है वही क्या वही सॉल्व हो जाए, या नहीं अगर हो रहे होंगे तो फिर हमको थोड़ा बहुत पेज की भी मदद लेनी पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, अगर पूरे के पूरे वर्कर्स 10,000 है, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने होंगे। तो अभी के पीरियड में कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने डिग्री है, 72। और यह 72 डिग्री कितने में से है, 360 में से। तो
360 में से अगर 72 होंगे तो फिर 10,000 में से कितने? आ रहा है समझ में? हो गया हमारा काम। इसको सॉल्व करो आप तो आपका आंसर आपका मिल जाएगा। सो हेंस इसको डिग्री डिग्री दे देंगे यानी कि समझ में आ जाएगा। सो 0 0 कट, 18 2s are 36, 18 4s are 72, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि 36 2s are 72 होते। सो 2 1s are 2, 1 2 3, 1 2 3, 2000 वर्कर्स ये होंगे वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। सो हेंस नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने होंगे? 2000 वर्कर्स। देखो मैंने थोड़ा उल्टा सॉल्व किया, मैंने पहले ये लिखा नहीं, पहले ये सॉल्व करके आपको समझाया और फिर ये सेंटेंस लिख लिया है, बस हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वर्क कर रहे होंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन में 36 डिग्री, 36 किस में से है? 360 में से। और टोटल वर्कर कितने हैं? 10,000 पहले ही बोला उन्होंने। सो इसलिए 360 में से 36 वर्कर्स ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करते हैं यानी कि देखभाल करते हैं। तो फिर 10,000 में से कितने होंगे? सो 1 1 36 1 जार 36, तो 1000 वर्कर्स ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में है। सो नंबर ऑफ वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन में कितने होंगे? 1000 वर्कर ऐसे हैं जो देखभाल में लगे हुए हैं। फिर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन में वर्कर्स का परसेंटेज कितना है? तो 360 में से 90 डिग्री ये प्रोडक्शन में है, तो 100 में से कितने? सो 360 में से 90 डिग्री ये प्रोडक्शन में है, सो 100 में से कितने? सो 1 2 9 4 जार 36, 4 2 जार 10, 4 2 जार 10, 4 2 जार 8, बचे 2, 4 5 जार 20 यानी कि 25%। तो 4 2 जार 10 कहाँ से बोल दिया मैंने? मेरा मैथ बिगड़ते जा रहा है शायद। सो हेंस परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने परसेंट वर्क कर रहे हैं? 25% वर्कर्स ये प्रोडक्शन में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे तीनों भी क्वेश्चन के आंसर्स। होप करता हूँ आपको ये दिख भी रहा होगा और समझ में भी आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे 6.6 का। उसके बाद में है मिसलेनियस प्रॉब्लम 6, जो कि हम अगले वीडियो में तो देखने ही वाले हैं। द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में एनुअल इन्वेस्टमेंट फैमिलीज का दिखा करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर हमको बताने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज ₹2000, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, शेयर्स में 2000 रुपीज इन्वेस्ट किए और शेयर्स कितना है? 60, यानी कि 360 जो कि टोटल है, उसमें से अगर 60% शेयर यानी 60 डिग्री अगर शेयर ये लगाते हैं तो उनके पैसे कितने हो रहे हैं? 2000 रुपीज। और ये किसके लगा रहे होंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट के। टोटल इन्वेस्टमेंट सपोज X, टोटल इन्वेस्टमेंट का इतना पार्ट मतलब 2000 रुपीज है। समझ में आ रहा है ना? तो 6 6 जार 36, 1/6 x इज इक्वल्स टू 2000, तो 6 इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, सो हेंस x इज इक्वल्स टू
12,000, सो 12,000 रुपीज ये है टोटल इन्वेस्टमेंट। सो हेंस टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 12,000। 12,000 रुपीज की टोटल इन्वेस्टमेंट की गई होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक में कितने डिपॉजिट किए गए हैं। सो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट आई 12,000, 360 में से 90। सो डिपॉजिटेड क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में कितनी अमाउंट डिपॉजिट किए होंगे, 360 डिग्री की 90 डिग्री, सो 12,000 की कितनी। ठीक है, सो 9 4 जार 36, 4 3 जार 12, सो ये आया 3,000। सो हेंस रुपीज 3,000 रुपीज इतने बैंक में डिपॉजिट किए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना डिफरेंस है, तो वो दोनों भी निकालने के लिए बोला है। सीधा सीधा उन्होंने हमको थोड़ा सा बुद्धू बनाया। वो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने। तो पहले हम निकालेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की, फिर निकालेंगे म्यूचुअल फंड की। सो फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कितना है, 360 में से तो 12,000 में से कितने, 360 में से कितने हैं, 120। सो 12,000 में से कितने, सो 1 2 12 3 जार 36, 3 4 जार 12। सो ये आए 4,000 रुपीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी में। उसके बाद म्यूचुअल फंड में पूछा है उन्होंने। सो म्यूचुअल फंड में कितना है, 360 में से 60, तो फिर 12,000 में से कितने, 6 6 जार 36, 6 2 जार 12। सो ये है 2,000 रुपीज़। और डिफरेंस कितना है, सो नाउ 4,000 माइनस 2,000 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2,000। ठीक है, सो रुपीज़ 2,000 more money is invested in immovable property than म्यूचुअल फंड से 200,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। और फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट में कितना किया है, 360 में से 30, तो फिर 12,000 में से कितने, 12 1, सो ये है 1,000 रुपीज़ इतने इन्वेस्ट किए गए हैं पोस्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 6.6। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।